लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दो, तो किसानों की जीत पर बोले राकेट टिकैत, किसान खुशी खुशी अपने घर लौट रहा है, लेकिन इसी वजह से ताकि सरकार अपने वादे पूरे कर पाए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल विपिन रावत के घर जब अंतिम विदाई पर पहुंचे थे राकेट टिकैत, तब जमकर नारेबाजी की गई थी। सोचिए दोस्तों, ये सब कुछ बीजेपी का किया धरा था। अखिलेश ने जमकर हमला बोला, बोले राकेट टिकैत के नारेबाजी के पीछे बीजेपी वाले थे। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे क्या कुछ हुआ था। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले फोटो छपाओ छवि बचाओ। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर के बयान पर भड़का मुस्लिम समुदाय, बोले फिलहाल नमाज खुले में होती थी और खुले में होगी। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब जबरदस्त तरीके से सिंधु बॉर्डर पर मनाया गया जश्न। किसानों ने बोला भाजपा पर हमला, बोले भाजपा को हराकर जा रहा है, इस देश की तानाशाह सरकार को झुकाकर जा रहा है, किसान की फतेह हुई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें, संजय रावत का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले कुछ शरारती तत्व महाराष्ट्र में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, धारा 144 लगी रहेगी। जी हां, हटाएंगे नहीं धारा 144, चाहे कोई भी आ जाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले हमने एक दिन डांस क्या कर लिया वहां के गोवा के लोगों के साथ, तो इनको मिर्ची लग गई। हमें भी दुख है विपिन रावत जी के जाने का, लेकिन जिंदगी रुक नहीं जाती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, नवाब मलिक का ईडी और भाजपा पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल ईडी वाले जानबूझकर पत्रकारों को यह बता रहे हैं कि नवाब मलिक के घर पर हम छापा मारने वाले हैं, ईडी मुझे बताए कहां आना है, मैं खुद आऊंगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, प्रशांत किशोर का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले ट्वीट करने और कैंडल मार्च निकालने से कांग्रेस चुनाव नहीं जीतने वाली। कांग्रेस जो है यहां पर प्रॉपर तरीके से जो गांधी परिवार से हटकर जो है यहां पर किसी को जो है अध्यक्ष चुने, उसके बाद ही कुछ होगा कांग्रेस का। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों, अब पंजाब में भी किसान जो यहां पर कर्जा माफी को लेकर कर सकते हैं हल्ला बोल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महुआ मोइत्रा को नसीहत दे डाली है, जी ममता बनर्जी ने, कि अपनी हद में रहें, ज्यादा ना बोले। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे, बताएंगे कैसे असदुद्दीन ओवैसी जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तैयारी में लग गए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान दोस्तों जश्न मनाते हुए जबरदस्त तरीके से। दोस्तों आपको बता दें, कल किसानों ने एंजॉय किया, एंजॉय करते हुए किसान अपने घर को वापस लौट गए। राकेट टिकैत ने कहा आज किसान जरूर वापस घर अपने लौट रहा है, लेकिन ये किसान वापस लौट कर आ जाएगा अगर किसानों की बात मांगे पूरी नहीं की गई। राकेट टिकैत ने कहा कि किसान खुश है, किसान अपनी खुशी में झूम रहा है, नाच रहा है, क्योंकि ये किसानों की ऐतिहासिक जीत हुई है। राकेट टिकैत ने कहा कि सरकार ने पूरी कोशिश की इस आंदोलन को बीच में ही खत्म करने की, लेकिन हम नहीं माने, हमने आखिरी तक अपने आंदोलन को चलाया है। राकेट टिकैत ने कहा कि सरकार कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात एक ही होती है, लेकिन सरकार को समझ में आ गया होगा अब तक कि किसान डरने वालों में से नहीं है। राकेट टिकैत ने कहा कि सरकार ने जो वादे किए वो वादे वो पूरी तरीके से निभाए। हम नहीं चाहते कि किसान फिर से एक बार दिल्ली लौटे, और अगर अब की बार दिल्ली लौटा तो फिलहाल ये सरकार नहीं बचेगी। आपको बताता चलूं दोस्तों, किसानों ने कल झूमकर जो यहाँ पर मस्ती की, मजे की, और कहीं ना कहीं एक विजय जुलूस जो था दोस्तों वो किसानों ने निकाला। किसानों ने विजय जुलूस निकालते हुए कहा कि फिलहाल हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि यह आंदोलन फाइनली वापस हो गया है और सरकार को अब समझ में आ जाना चाहिए। राकेट टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार और किसानों के बीच की ये लड़ाई है, लेकिन सरकार एक बात समझ ले कि किसान डरने वालों में से नहीं है। किसान कल भी अपने मुद्दों पर लड़ता था, आज भी अपने मुद्दों पर लड़ता और हमेशा लड़ता रहेगा। फिलहाल
यहाँ पर साफ दिखाई दिया दोस्तों कि किसानों में एक जबरदस्त तरीके का जोश था, एक उल्लास था कि फिलहाल जीत की खुशी एक अलग ही होती है चेहरे पर। आपको बता दोस्तों सारी जत्थेबंदियां धीरे धीरे कर सिंधु बॉर्डर से लौट गई हैं, अभी और भी जत्थे हैं जो कि लौटेंगे फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, बीजेपी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले फोटो खिंचाओ और छवि बचाओ। आजकल बीजेपी नया कारनामे कर रही। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने फिर से एक बार बीजेपी को जमकर घेरते हुए कहा है कि फिलहाल बीजेपी जो यहाँ पर फोटो छपाओ और छवि बचाओ वाली राजनीति कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में जिस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है वो दुनिया और देश देख रहा है। देश में लगातार इस तरीके की चीजें हो रही हैं जिनको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपना फोटो छपा कर लोगों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि फोटो छपा छवि बच जाएगी, लेकिन इससे छवि बचने वाली नहीं है। राहुल ने कहा आज देश में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चीन लगातार हमारी सीमाओं में घुस रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की चिंता नहीं है। राहुल ने कहा कि अगर देश में इस तरीके की सरकारें होंगी जो देश में लगातार महंगाई बढ़ाती रहेंगी तो आम आदमी का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता को झूठे वादे किए थे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह सत्ता में आते से ही सबसे पहले गरीबी खत्म कर देंगे। राहुल ने कहा कि क्या हो गया, प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे फेल हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलते, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे तब फेल हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब देश की जनता को गुस्सा आता है तो देश की जनता अपने एक आक्रोश में आ जाती है। आज जिस तरीके की सरकार रणनीति अपना रही है इससे तो कहीं ना कहीं दोस्तों जनता को जो यहाँ पर भयभीत किया जा रहा है और कहीं ना कहीं देश की जनता एक तरीके से गुस्सा निकालती हुई नजर आ रही है मोदी सरकार के ऊपर। फिलहाल ये साफ है कि राहुल गांधी की बड़े जो वादे किए दोस्तों राहुल ने वो वादे पूरे करेंगे। राहुल ने साफ कहा है कि फिलहाल जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इन सब जो पूंजीपति हैं उनका पत्ता कट जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मनोहर लाल खट्टर के बयान पर मचा विवाद। दरअसल दोस्तों मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि अब उन लोगों को माफ नहीं किया जाएगा जो खुले में नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़नी है आप लोग मस्जिद में पढ़े। अब आप समझिए दोस्तों जब वहां पर मस्जिदें ही नहीं है, ज्यादा मस्जिदों की कमी है तो लोग बाहर खुले में नमाज पढ़ लेते हैं। कोई अगर दोस्तों खुले में पूजा कर रहा है तो क्या कोई मुस्लिम समुदाय का इंसान उसका विरोध करने चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा दोस्तों? क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता जमकर है और यही है दोस्तों जो हमारे देश की जनता जो एक दूसरे से प्यार करती है। लेकिन दोस्तों आज जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, जिस तरीके से देश में दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है, यह साफ दिखाई दे रहा है। संघियों के डर से दोस्तों जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके डर से मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि मुसलमान नमाज अंदर पढ़े नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों अब आप बताइए मनोहर लाल खट्टर ऐसा क्या कर देंगे मुसलमानों के साथ जो वो उनसे डरे? सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आज देश में इस तरीके की नफरत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कार्रवाई उन लोगों के ऊपर होना चाहिए जो खुले में नमाज का विरोध कर रहे हैं। ऐसे तो कल को वो कह देंगे कि भाई देश में मस्जिदें ही नहीं होना चाहिए, देश में मुसलमान ही नहीं होना चाहिए, तो क्या खट्टर मुसलमानों को भी हटा देंगे? नहीं हटा पाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में तानाशाही और नफरत फैलती चली जा रही है। खास कर मुसलमानों को लेकर जिस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है बहुत ही गलत है। हमने पहले भी कहा है दोस्तों और आपसे फिर कहेंगे कि हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, ये नारा आपको हमेशा साथ लेकर चलना है। आपको जिंदगी में दोस्तों कभी जो यहां पर ऐसी चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है सरकार तो चाहेगी कि दंगे फैल जाएं, लेकिन हमारे देश की जनता काफी समझदार है, वो समझ चुकी है कि ये सब कुछ बीजेपी वाले करा रहे हैं चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव बोले रॉकेट टिकट के खिलाफ नारेबाजी में बीजेपी का हाथ। दरअसल दोस्तों किसान नेता रॉकेट टिकट एक ऐसा चेहरा था दोस्तों जिसने किसान आंदोलन को सक्सेसफुल दिलाया, यानी कि सक्सेसफुली किसान आंदोलन को जो यहाँ पर जीत दिलाई। उसमें दोस्तों कई बड़े नाम है। पहला नाम रॉकेट टिकट, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल जी, डॉक्टर दर्शन पाल और भी दोस्तों कई बड़े नेता जिन्होंने इस आंदोलन को मजबूत बनाया। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि बीते दिन आपको पता होगा
सीडीएस विपिन रावत साहब जो हैं उनकी अंतिम विदाई में राकेट टिकैत पहुंचे। लेकिन राकेट टिकैत के वहां पहुंचने के बाद दोस्तों आपको बता दें, लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी राकेट टिकैत के खिलाफ। राकेट टिकैत मुर्दाबाद, देश का दुश्मन, इस तरीके की नारेबाजी। अब आप समझिए दोस्तों, एक तरफ एक कह सकते हैं कि चीफ सीडीएस विपिन रावत जो थे दोस्तों, उनका देहांत हो जाता है। उनका देहांत होने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं वहां पर सभी लोग थे, बड़े बड़े लोग, लेकिन बीजेपी ने क्या छिछोरी हरकत करी कि अपने कुछ लोग राकेट टिकैत के पीछे लगा दिए, क्योंकि राकेट टिकैत भी अंतिम यात्रा में पहुंचे सीडीएस विपिन रावत की। लेकिन दोस्तों वहां पर नारेबाजी लगने लगी कि राकेट टिकैत तो जो यहां पर देश का विरोधी है, इसने देश को और पीछे कर दिया है, यानी कि तुम्हारे पप्पा मोदी की हार तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। मोदी सरकार काले कानून लाए तो देश का किसान उसको चुपचाप स्वीकार कर ले, मोदी सरकार एनआरसी सीडब्ल्यू लाए तो देश का मुसलमान उसको चुपचाप स्वीकार कर ले। तुम लोग यही चाहते हो। लेकिन सवाल यह नहीं है दोस्तों कि ये अंधभक्तों को बीजेपी ने ही हायर किया था। अखिलेश ने कहा कि मैं लिख के दे सकता हूं, ये सब कुछ बीजेपी का काम था। बीजेपी ने जानबूझकर राकेट टिकैत के पीछे इन गुंडों को लगाया था ताकि वो जैसे ही विपिन रावत की आखिरी जो है यहां पर यात्रा में जाए दोस्तों, अंतिम यात्रा में, उस वक्त जमकर वहां पर नारेबाजी लगाई गई। यह भी नहीं देखा गया दोस्तों कि वहां पर माहौल कैसा है। एक इंसान, एक हमारे देश में जो सबसे बड़े चीफ थे सीडीएस, सबसे पहले उनका देहांत होगा, इस बात का भी जो बीजेपी ने दोस्तों ख्याल नहीं करा। और अखिलेश ने कहा कि राकेट टिकैत के पीछे अपने भाजपा के गुंडे भेज दिए, फिर कहते 2-2 रुपए वाले टट्टू भेज दिए, 2-2 रुपए में ट्वीट करते हैं। दोस्तों अगर राकेट टिकैत चाहे तो राकेट टिकैत भी कई किसान खड़े कर सकते हैं और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं जहां जहां मोदी जाए, लेकिन किसान ऐसी छिचोरी हरकत नहीं करते। सवाल यह दोस्तों कि इसमें राकेट टिकैत का कुछ नहीं गया तो सरकार का ही है। लोगों ने देख लिया कि एक तो आंदोलन किसानों ने खत्म कर दिया, उसके बाद भी किसानों को छेड़ा जा रहा है, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें जमकर हंगामा हुआ। साफ साफ बोल दिया है अखिलेश यादव ने कि यह सब कुछ बीजेपी का किया धरा है और वो ये सब कुछ जब तक करती रहेगी जब तक के वो किसानों को जो यहां पर डरा धमका नहीं देती। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एनआरसी, जी हाँ एनएचआरसी ने दोस्तों आपको बता दें फर्जी इनकाउंटर को घेरा, सरकार को बताया सरकार को जिम्मेदार। दरअसल दोस्तों हमारे देश में काफी ऐसे इनकाउंटर किए जा रहे हैं जो कि फर्जी इनकाउंटर है, जिसका कुछ इनकाउंटर से लेना देना ही नहीं, कह दिया जाता है कि आरोपी भाग रहा था और उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। ज्यादातर दोस्तों जिन लोगों के इनकाउंटर हुए उसमें मुसलमान सबसे ज्यादा है। ये सबसे बड़ा मामला उत्तर प्रदेश का। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दें एनएचआरसी ने जो है यहां पर दोस्तों आपको बता दें जो एनएचआरसी के जो चीफ हैं उन्होंने कहा कि जो फर्जी इनकाउंटर हो रहा है ये सरकार की वजह से हो रहा है, इसकी जिम्मेदार सरकार है। अब आप समझिए दोस्तों कि एनआरसी जो है यहां पर एनएचआरसी के जो चीफ हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि फर्जी इनकाउंटर सरकार की वजह से हो रहा है और इसकी जिम्मेदार भी सरकार ही है। दोस्तों आज जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है बिना किसी वजह के, ठीक है, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है दोस्तों तो उसको सजा दी जाएगी, उसको सजा कोर्ट सुनाएगा। आप कौन होते हो किसी का भी इनकाउंटर करने वाले? और उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये सबसे ज्यादा हुआ। आप अगर उत्तर प्रदेश का इतिहास उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा मुसलमानों के इनकाउंटर किए गए हैं और उनके ऊपर झूठे मूठे आरोप लगाकर उनके इनकाउंटर कर दिए गए। तो अब आप समझिए जिस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, जिस तरीके से दोस्तों ये बीजेपी की सरकार अपनी सत्ता चला रही है, उससे साफ दिखाई देता है कि आने वाले समय में देश की जनता उखाड़ कर बाहर फेंक देगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें महाराष्ट्र में लगी धारा 144। संजय रावत भड़के, बोले कुछ लोग, कुछ शरारती तत्व जो है वो महाराष्ट्र में दोस्तों दंगे फैलाने वाले। दरअसल दोस्तों कुछ लोग कौन है वो मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग वो है दोस्तों बीजेपी वाले, जिन लोगों ने अभी महाराष्ट्र में दंगा भड़काने की कोशिश की थी और जो यहां पर दोस्तों मस्जिदों पर हमले करवा दिए थे। आपको बताता चलूं दोस्तों जो यहां पर जिस तरीके से त्रिपुरा में हिंसा हुई थी, उस हिंसा के बाद में महाराष्ट्र में भी हिंसा फैल गई थी क्योंकि बीजेपी वालों ने अपना जुलूस निकाला था, जिसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने धारा 144 लगा दी है महाराष्ट्र में, जिसके बाद दोस्तों बीजेपी वाले बिलबिला रहे हैं। संजय रावत ने कहा कि कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई भी आ जाए, किसी के लिए भी धारा 144 हटेगी नहीं, धारा 144 लगी रहेगी क्योंकि महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ गुंडे हैं
जो कि महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संजय रावत ने कहा कि जिन लोगों ने भी महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल दोस्तों बहुत जल्दी महाराष्ट्र में जब चुनाव आएंगे तो आप समझ सकते हैं उससे पहले ही बीजेपी एक एजेंडा सेट कर रही है। महाराष्ट्र के जब तक चुनाव आएंगे दोस्तों उससे पहले ही बीजेपी चाहती है कि वो किसी तरीके से दोस्तों महाराष्ट्र में नफरत फैला दे, और जानबूझकर ये किया जा रहा है। ये इसलिए भी किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए तरसती रहती है। चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो, इन जगहों पर बीजेपी अपनी सरकार बना नहीं पा रही है। इसीलिए अब वो दंगे भड़काकर मुजफ्फरनगर की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। उससे पहले ही दोस्तों आपको बता दें जो यहाँ पर शिवसेना ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और धारा 144 लगा दी कि अब आओ सामने, जो भी आएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, प्रशांत किशोर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ट्वीट और कैंडल मार्च निकालने से नहीं जीतेगी कांग्रेस। अगर कांग्रेस को जीतना है तो उसको जी हाँ मतलब गांधी परिवार से हटकर अध्यक्ष ढूंढना होगा कांग्रेस का। दोस्तों देखिए प्रशांत किशोर की बात में दो तर्क है। प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के कहने पर यह कर रहा है या फिर बीजेपी के लिए ये कर रहा है ये पता नहीं, लेकिन दोस्तों प्रशांत किशोर ने यहां पर भले ही उन्होंने कुछ भी सोचकर यह बयान दिया हो, लेकिन इस बयान में दोस्तों सच्चाई है। क्यों है दोस्तों मैं आपको बताता हूं। अब प्रशांत किशोर ने क्या कहा कि अगर कांग्रेस को जीतना है तो जो है यहां पर ट्वीट और कैंडल मार्च से काम नहीं चलेगा। इस बात को दोस्तों मैं भी मानता हूं। क्यों मानता हूं दोस्तों? क्योंकि बीजेपी मजबूत नहीं है दोस्तों, बीजेपी बिल्कुल मजबूत नहीं है, बल्कि बीजेपी के सामने जो पार्टी खड़ी हो रही है वो हल्की पड़ जाती है बीजेपी के सामने, इसलिए बीजेपी जीत जाती है। आप देख लीजिए दोस्तों 2014 का लोकसभा चुनाव जो कि बीजेपी थी वो अपनी मेहनत से जीती और उस बार वो बिल्कुल सच्ची जीत थी बीजेपी की, ये मानकर चलते क्योंकि उस बार मनमोहन सिंह साहब की हार हुई थी। लेकिन दोस्तों 2017 में जब बीजेपी जीती तो क्यों जीती? क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार थी दोस्तों वो कमजोर पड़ गई। कांग्रेस ने दोस्तों ना कोई रणनीति बनाई ना ही कुछ किया, बस प्रचार भी ऐसे किया जिसके बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हार गई। और दोस्तों यकीन मानिए राहुल गांधी को अगर फिर से एक बार अध्यक्ष बनाया जाता है कांग्रेस का तो कांग्रेस के दोस्तों हो सकता है चांस कम हो जाए। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी दोस्तों जीत नहीं सकते, राहुल गांधी जीत सकते हैं क्योंकि लोग बीजेपी के इस वक्त खिलाफ है। लेकिन दोस्तों अगर राहुल गांधी को कांग्रेस और मजबूत करना है तो प्रशांत किशोर की बात भी गलत नहीं है। कांग्रेस को दोस्तों एक ऐसा अध्यक्ष चुनना चाहिए जिसकी उम्र काफी अच्छी हो। लगभग दोस्तों मनमोहन सिंह साहब जब उस एज में थे जैसे कि 2010 में, उस एज का एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, चाहे नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, उस एज का प्रधानमंत्री होना चाहिए दोस्तों। और ऐसा होना चाहिए कि बोलने में बीजेपी की बोलती बंद कर दे। राहुल गांधी बहुत अच्छा बोलते हैं दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी की एज को लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं लोग सोच में पड़ जाते हैं। दोस्तों राहुल गांधी की एज अभी इतनी नहीं है। लोग ज्यादातर, मैंने देखा है, हमने ये ऑब्जर्व किया, आपने भी देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो प्रधानमंत्री चुनते हो बड़ी उम्र के को ही चुनते, जिसकी उम्र अच्छी खासी होती है और जिनको तजुर्बा होता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, उनमें ज्यादा देश को चलाने की क्षमता है, जबकि ये बात गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर देश ऐसा सोचता है दोस्तों तो फिर कांग्रेस को उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि कांग्रेस के जीत के जो आसार है वो सबसे ज्यादा है इस बार, क्योंकि इस बार भाजपा के खिलाफ हर कोई मोर्चे पर बैठा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे आम जनता हो दोस्तों। कांग्रेस उन सभी के लिए वरदान बनकर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की बात सही भी है कि कैंडल जलाने से दोस्तों और ट्वीट करने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। हर जगह दोस्तों ममता बनर्जी ने जैसा प्रचार किया था वैसा का वैसा ही प्रचार कांग्रेस को भी करना होगा 2024 के चुनाव में, वरना अब की बार अगर बीजेपी जीत गई दोस्तों समझ लीजिएगा देश बर्बाद पूरा हो जाएगा। लेकिन अब की बार हमें उम्मीद है दोस्तों, और हम ये दावे से कह सकते हैं कि कांग्रेस एक अच्छा अध्यक्ष चुनेगी तो कांग्रेस को जीतने से भी कोई रोक नहीं सकता है। फिलहाल
हम आपको बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फर्जी प्रधानमंत्री है जिन्होंने देश को सिर्फ और सिर्फ जुमला ही दिया है। जी हाँ संजय सिंह का बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आप नेता संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता को धोखा दिया। सिर्फ ये कह देने से कि मोदी जी आने वाले अच्छे दिन लाने वाले, इससे काम नहीं चलता। इन फर्जी भाजपाइयों को सत्ता से उखाड़ कर फेंकना होगा। संजय सिंह ने जनता से अपील की है कि फिलहाल बीजेपी को वो चुनाव में हराए और देश को एक लोकतांत्रिक देश की तरह ही रहने दे। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो दोस्तों कि सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ